अब एनडीए में क्या होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तो हम आपको बता नहीं सकते। इसके लिए तो हम अधिकृत न हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी एनडीए के एक ईमानदार और विश्वसनीय सहयोगी है। पशुपति कुमार पारस जी 2014 से आज तक एनडीए में बने हुए हैं। एक और दल का निर्माण हुआ है और आप जान लीजिए देश के चुनाव आयोग में 2000 से ज़्यादा दल रजिस्टर्ड हैं। 1996 से भारतीय जनता पार्टी, उस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समता पार्टी था, जो आगे के कालखंड में जनता दल यूनाइटेड बना। 1996 में से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रही है। लेकिन अंतिम निर्णय तो बिहार की जनता लेती है। जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई। बड़ी बैठक में बड़ा प्रस्ताव रखा गया और सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से 2025 में सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस को सिर्फ बीजेपी के ओर से अब तक आश्वासन का जो दौर है वही देखने को मिल रहा है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार पशुपति पारस अब अगला कदम क्या उठाएंगे और सीएम नीतीश जो आज बड़ी बैठक बुलाए हैं, इस बैठक का कितना असर देखने को मिलेगा और राजनीति अब कहां जाएगी। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में श्रवण अग्रवाल जी हैं। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। नीतीश कुमार की बड़ी बैठक, आज प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पे मोहर भी लगा, कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड की आज महत्वपूर्ण बैठक थी। हम भी लगातार न्यूज़ चैनलों पे देख रहे हैं और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जनता दल यूनाइटेड की बैठक में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 1996 से भारतीय जनता पार्टी, उस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समता पार्टी था, जो आगे के कालखंड में जनता दल यूनाइटेड बना। 1996 में से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रही है। जो लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ 2024 में, 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को दिया। मात्र 25% से हम चूक गए। 30 सीट एनडीए गठबंधन बिहार में जीता और 225 सीट पर एनडीए गठबंधन बिहार में बहुत वोटों से आगे था लोकसभा के चुनाव में। और 2010 में एनडीए को 208 सीट मिला था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो 2010 में जो जनादेश एनडीए को मिला था, पुनः उस जनादेश के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में भी 2008 से 208 से ज़्यादा सीट हम बिहार में जीते, इसकी तैयारी में हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी एनडीए के एक प्रमुख पार्ट हैं, प्रमुख सहयोगी दल हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी एनडीए के एक ईमानदार और विश्वसनीय सहयोगी है। पशुपति कुमार पारस जी 2014 से आज तक एनडीए में बने हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि 243 पे हम तैयारी में जुट गए हैं। 243 पर एनडीए गठबंधन लड़ेगा और 243 पे एनडीए गठबंधन को हम मजबूत करेंगे। जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, वहां एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है हमको सहयोग करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा हम उनको सहयोग करेंगे। जहां उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार होंगे, जनता दल के उम्मीदवार होंगे या जीतन राम मांझी जी के उम्मीदवार होंगे, जो भी एनडीए के सहयोगी दल होंगे वहां हम उनको मदद करेंगे। जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी तैयारी से हमको मदद मिलेगी। प्रशांत किशोर भी बिहार में अब राजनीति को तेज कर दिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम भी बिहार में तमाम सीटों से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और सरकार बनाएंगे। और आप भी कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। नहीं, 2 अक्टूबर को हमने देखा कि एक और दल का निर्माण हुआ है और आप जान लीजिए देश के चुनाव आयोग में 2000 से ज़्यादा दल रजिस्टर्ड हैं। बिहार में भी सैकड़ों दल हैं। तो एक और दल बन गया। दल बनाने की सबको आज़ादी है, लेकिन अंतिम निर्णय तो बिहार की जनता लेती है। जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। जनता ने तय कर रखा है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है। तो निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है, चाहे कोई भी दल बनाने की, दल चलाने की, चुनाव लड़ने की, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, सबको छूट है, सबका हमको स्वागत करते हैं। अपना चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम निर्णय जनता लेती है और जनता का जो निर्णय होगा निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में होगा। आधा बिहार इस वक्त डूबा हुआ है
और वही जो लोग डूबे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की पुलिस मुजफ्फरपुर में उन लोगों पर लाठियां बरसाई है। देखिए, कहीं लाठियाँ नहीं। बिहार की पुलिस, चाहे बिहार की पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सारे एनडीए के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे लोग बाढ़ पीड़ितों के बीच सेवा में लगे हुए हैं। और कुछ असामाजिक तत्व जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो लोग कुछ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप जान लीजिए 2008 में भी बिहार में जब नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया था तो वैसी तबाही बिहार में कभी नहीं आई थी। पूरा मधेपुरा, सहरसा, पूरा कोसी बर्बाद हो गया था जो कुशहा का तटबंध टूटा था। और बिहार उस समय 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, मात्र 2.25 लाख। और अभी जो नेपाल के द्वारा 4-5 दिन पहले पानी छोड़ा गया, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मात्र कुछ हिस्से में ही बाढ़ का पानी पहुंचा है। बाढ़ का पानी तेजी से घट भी रहा है और पूरी बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों के सेवा में लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या एनडीए आपको सीट देगी? ये लग रहा है क्योंकि बीजेपी अभी तक पशुपति पारस जी को सिर्फ आश्वासन दे रही है राज्यपाल के नाम पर। अब एनडीए में क्या होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तो हम आपको बता नहीं सकते। इसके लिए तो हम अधिकृत न हैं, ना आप अधिकृत हैं। ये तो जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए के सारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग बैठेंगे, वो लोग फैसला करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी, विधानसभा चुनाव में हम लोग लग चुके हैं। निश्चित रूप से हम लोग पूरी मजबूती, पूरे दमखम से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी 8 अक्टूबर को पूरे देश में, पूरे बिहार, सूबे बिहार के सभी जिलों में, यहाँ पटना के राज्य कार्यालय में जहाँ बैठे हुए हैं अभी, रामविलास पासवान जी की 4थी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और उस पुण्यतिथि के दिन हम अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर और बिहार के भविष्य को लेकर हम लोग शंखनाद करेंगे। और उस दिन एक संकल्प सभा के रूप में आदरणीय हम अपने पार्टी और दलित सेना के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाएंगे और पूरी मजबूती से वो संकल्प लेकर, उनको नमन करके, उनको याद करके विधानसभा की चुनाव की तैयारी में जुटने का संकल्प लेंगे। देखिए, श्रवण अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे। 8 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाया जाएगा और उस दिन इनकी पार्टी और इनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो संकल्प लेंगे बिहार की उज्जवल भविष्य का। तो वहीं पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में हमारी यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।